आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए नई नई भर्तियां लेकर आते हैं, चाहे भर्तियां सरकारी हों, प्राइवेट हो, आउटसोर्सिंग की हों, क्योंकि जॉब की ज़रूरत सभी को होती है। अगर ये जॉब आपके ज़िले में ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कभी कभी आप सभी को पता भी नहीं रहता कि आपके ज़िले में ये जॉब निकली है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। ये सारी जानकारियाँ हम आपको देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश संबंधी जॉब हो या अन्य राज्य सरकारों से निकली हुई जॉब हो या केंद्र सरकार से निकली हुई जॉब हो। सभी वैकेंसियों के बारे में हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको तुरंत सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखिए, बीएड वालों को मौका है, सीटेट जरूरी है या नहीं, विज्ञापन जारी हो गया, फॉर्म चालू हो गए हैं, आयु योग्यता सैलरी अदर स्टेट लागू है या नहीं, सरकारी नौकरी शुरू मौका। तो सभी चीज़ हम देखेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से फॉर्म निकला है। तो बस यही आशा करते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से फॉर्म है, कैसे फिलअप। यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति निकली हुई है। हाँ, शासनादेश संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ, दिनांक 28 मई एवं तत्काल राज्य परियोजना KGBV दिनांक ये भी दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फिरोजाबाद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 से 8 में रिक्त पदों को रिक्त पद एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को नवीन स्वीकृत पदों पर चयन के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्णकालिक शिक्षक का चयन विशेष अनुज्ञा याचिका जो दी गई है, ये 13/55/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा। समस्त पद महिला हेतु आरक्षित है। आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर अंतिम तिथि दिनांक 25/7/2024 तक आप स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइंस फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, न ही संबंध में आपको सूचना दी जाएगी। तो देखिए, जहाँ जहाँ निकली हुई है आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूर्णकालिक शिक्षा विज्ञान की वैकेंसी निकली हुई है, एक है जो कि EWS के लिए है। 25 से 45 वर्ष आयु के आप हैं तो इसमें जरूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आयु की गणना आपकी 1 अप्रैल 2024 से होगी। शैक्षिक योग्यता अगर हम देखें तो इसमें लिखा है JBC वर्ग से प्रशिक्षित, विज्ञान से है तो इसमें JBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्राथमिक स्तर की TT होनी चाहिए, 6 से 8 की TT। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCT के से मान्य BEd या LT इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। 24,200 इसकी सैलरी है। इसी तरह अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षिका, इसमें आप देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष तक इसमें भी है। प्रशिक्षण स्नातक उपाधि के अंतर्गत NCT से मान्य या BEd या समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके लिए अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण PG DCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस स्नातक DOESC या समकक्ष संस्था से A लेवल का डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता वांछनीय है। इसमें देखिए 12,181 जिसमें नियोक्ता अंशदान सहित है। अगली अगर आप देखेंगे तो ये भी KGB कक्षा से 8 की सभी वैकेंसी हैं। इसमें अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षिका के लिए है। एक है महिला जो कि अपिछड़ा वर्ग की है, 25 से 45 वर्ष तक की आयु में भी है। BPEd CPEd DPO आदि उपाधियाँ केवल शारीरिक शिक्षा के अध्ययन हेतु मान्य होगी और इसमें टेट अनिवार्य नहीं है। सारी शिक्षा में टेट नहीं अनिवार्य। 12,181 इसकी सैलरी है। लेखाकार की अकाउंटेंट की बात करें, एक महिला अनारक्षित 25 से 45 वर्ष, स्नातक वाणिज्य MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य। DOESCC या समकक्ष संस्था
से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा समकक्ष अन्य योग्यता दशा में अभ्यर्थी को चयन की वार्ता दी जाएगी। इसमें 13,673 रुपये दिया गया है मानदेय। रसोइया एक महिला अनारक्षित 25 से 45 वर्ष, कक्षा 8 उत्तीर्ण 6,433 रुपये। रसोइया की 2 सीटें इसमें है, इसमें अनारक्षित एक अनुसूचित जाति, इसमें 25 से 45 वर्ष तक, कक्षा 8 पास इसमें उत्तीर्ण है। चपरासी जिसमें 2 महिलाओं की नियुक्ति होगी, एक अनारक्षित एक अनुसूचित जाति, 25 से 45 वर्ष, कक्षा 8 पास है इसमें। और इसमें देखें चपरासी में 7,000, चपरासी में अगर हम देखें तो 7,147, और रसोइया सहायक रसोइया का 6,443 और रसोइया का 8,777 रुपये। इसके अलावा चौकीदार की हम नियुक्ति देखें, चौकीदार की 2 महिलाएं अनारक्षित अनुसूचित जाति, कक्षा 8 पास, 25 से 45 वर्ष तक, इसमें 7,147 मानदेय आपको हर महीने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो समस्त पदों की चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम 25 वर्ष, समस्त पदों के चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 अधिकतम 45 वर्ष से अधिकतम आयु न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन संविदा से वंचित रह गए, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन प्रदेश के किसी भी जगह आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा या कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कार्य रहने की अवधि तक समतुल्य छूट प्रदान की जाए, किंतु प्रबंधित यह है कि संबंधित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय होगा। चरित किसी भी सेवा बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधर्मता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति के चयन के लिए आहर नहीं होंगे। आप यहाँ पे देखिए समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए नवीन चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर अपने समस्त शैक्षिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संकलन करें और आवेदन के लिफाफे पर आवेदित का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तीसरा नंबर, अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त निर्धारित तिथि उपरांत एवं लिफाफे में एक से अधिक आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए साधारण डाक से स्पीड पोस्ट से आप भेजिए। किसी भी सेवा से बर्खास्त नैतिक चरित्र अधमता के अपराध दोषसिद्ध होने दिवालिया चयन के लिए आहर नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी चरित्र संबंधी यथोचित समाधान करेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका रसोइया सहायक रसोइया को रात्रि में विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सीय परीक्षण उपरांत फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, गंभीर संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है। 7वां, उपयुक्त पद एक शैक्षिक 24-25 11 माह 29 दिन के लिए संविदा पर आधारित होंगे। कार्य संतोषजनक होने की दिशा में जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरांत अगले सत्र के लिए नवीन संविदा की जाएगी। आवेदन के प्रारूप विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट मुख्य विकास अधिकारी जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद। शिक्षक और शिक्षकों को चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का चयन बोर्ड से सत्यापन उपरांत ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। शैक्षिक स्टाफ या शिक्षिका कालिक तथा लेखा पापड़ के चयन मेरिट काउंसलिंग द्वारा कराया जाएगा, जिनके अंकों का निर्धारण इन प्रकार होगा। इस तरह आपका चयन किया जाएगा। हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, स्नातक का 10%, 20%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण का 30%। और इन सभी को परसेंटेज निकालकर जो मेरिट बनेगी और जो मेरिट में आएगा उन्हीं का चयन किया जाएगा। चपरासी चौकीदार रसोइया सहायक रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चौकीदार चपरासी रसोइयों का सिर्फ इंटरव्यू से होगा, उनका मेरिट लिस्ट इस तरह नहीं बनेगी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ऐसे शिक्षक जो कि संविदा से वंचित रह गए हैं, तो मैंने बताया था कि ठीक है चलिए जो पढ़ा रहे हैं तो देखिए ऐसे पूर्व कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनके टीटी की अहर्ता अनिवार्य नहीं होगी, जो पहले से कार्य उनको टीटी की अहर्ता है अनिवार्य नहीं होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवाविधि संपूर्ण शैक्षिक के लिए 2 अंक भरांक अधिकतम 30 अंक होगा। और चलिए जो भी जानकारी हमने आपको दे दी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर। जय हिंद जय भारत।